हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। नाज़रीन, आजकल मोहब्बत में रिजेक्शन एक बहुत ही संगीन और सीरियस किस्म का मसला बन चुका है और बाज़ औक़ात किसी इंसान के लिए उसका फेमस होना भी वबाल जान बन जाता है। और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपकी लाइफ को रंगों से भर देता है, लेकिन जब वही मोहब्बत रिजेक्शन में तब्दील होती है तो वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए, सब कुछ ही बदल जाता है, दुनिया ही उलट जाती है। तो इसी किस्म की आज एक स्टोरी जो है लाहौर में रिपोर्ट हुई है और इसको रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ आज समा टीवी के रिपोर्टर उमर याकूब साहब मौजूद हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर स्टोरी है क्या। जी उमर साहब। देखिए राबिया, बहुत से लोग हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ सिनेमा घरों में जाते हैं, थिएटर जाते हैं, ड्रामा देखते हैं। तो इसी तरह का एक वाक़या है। एक साहब जो कि लाहौर के एक थिएटर में ड्रामा देखने के लिए गए। फ़ाहद उनका नाम है। अच्छा। वो ड्रामा तो कम देख रहे थे, लेकिन उस ड्रामे में एक परफॉर्मेंस के दौरान जो एक अदाकारा थी, फ़नकारा थी, उन्हें कुछ ज़्यादा वो देख रहे थे। वो शायद पसंद आ गई उनको, और पहली जो नज़र में वो मोहब्बत हो गया। हाँ, तो वो मोहब्बत भी वन साइडेड थी। उन्होंने पहला ड्रामा देखा, फिर दोबारा अगली टिकट ली, दूसरा ड्रामा देखा। वो ड्रामा देखने के बाद उन्होंने जैसे ही ड्रामा ख़त्म हुआ तो वो बैक स्टेज पे जाने की कोशिश की और कि उस अदाकारा से मुलाकात हो जाए और उसको अपने दिल की बात बताई जा सके। लेकिन इतना आसान तो नहीं होता ना। वो उनकी एक प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें हैं। तो वो जैसे ही वो पीछे जा रहा था तो पहले सिक्योरिटी वालों ने रोका। मीनवाइल वो उस अदाकारा का जो डिज़ाइनर था वो भी आगे मौजूद था। उसने कहा क्या मसला है, कौन हो? उन्होंने कहा मैंने उनसे बात करनी है। अच्छा। तो उसने उसे वो बाज़िद रहा के पहले बताओ क्यों, क्या बात करनी है। ऐसे थोड़ी होता है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया जो कि बाद में संभाला ना गया, तो इससे पहले तुम बता दो कि क्या तुम जानने वाले हो, तुम्हारा कोई से ताल्लुक है, कोई मामला है तो बता दो। वो कहता नहीं, मैंने बात उनको ही बतानी है। अच्छा, वो डिज़ाइनर बाज़िद था कि ऐसे थोड़ी है कि मैं किसी फ़नकार के पास आपको बगैर इजाज़त के भेज दूँ। तो वहाँ पर ज़रा बदमज़गी हो गई। अच्छा, वो चला गया वापस। अगले दिन फिर आया, फिर ड्रामे की टिकट ली, फिर ड्रामा देखा, फिर दूसरा शो देखा। सिलसिला मतलब चलता रहा। मतलब वो एक आशिक जो है ना, वो दिल के अंदर मोहब्बत का वो एक समुंदर था, वो उसको लेके चलता रहा कि आज नहीं तो कल मुलाकात हो जाएगी। उसने बड़ी कोशिश की। दूसरे दिन भी वो 2 शो देखने के बाद उसने फिर कोशिश की कि बैक स्टेज पे जाए और दोबारा फिर वहीं, पहले सिक्योरिटी फिर डिज़ाइनर। मीनवाइल वो अदाकारा भी आ गई और उन्होंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि इस तरह नहीं होता, आप जो भी हैं जाएं। तो उसने वहाँ पर उसको प्रपोज किया। अच्छा, कि आप मुझे सबके सामने कि आप मुझे बड़ी पसंद आई हैं। ये शादीशुदा है, ये साहब, ये मौसूफ शादीशुदा हैं। इनका एक बेटा है। उसके बावजूद, लेकिन चूँकि इनके वालिद एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनकी लाहौर के अंदर 2-3 फैक्ट्रीज़ हैं, तो घर के अंदर जब पैसे की रेल पहल हो तो आपको पता है कि फिर अपने जज्बात और एहसासात को संभालना मुश्किल होता है। हाँ जी। तो यही इन साहब के साथ मसला था। उन्होंने कहा कि पैसा मेरे पास है, बड़ी गाड़ी में मैं फिरता हूँ और ये मुझे पसंद आ गई है, तो मैं इनसे बात करूंगा, इनसे शादी करूंगा। सारे उसने बड़े ख्वाब देख लिए ना। पैसे के रोप पे उसने सोचा होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने बड़े ख्वाब देख लिए और ख्वाब से जाने के बाद उसने उसकी मतलब मुकम्मल करने के लिए वो आगे एक स्टेप आगे बढ़ा। लेकिन स्ट्रेट अवे दूसरी बार, मतलब जब उस अदाकारा से मुलाकात हुई तो उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा आप जाएं, अपना काम करें। ऐसे नहीं होता, कई आते हैं, कई जाते हैं। तो इस तरह अगर कोई भी मुझे रास्ते में रोक के प्रपोज करेगा तो मैं शादी थोड़ी कर लूँगी। अच्छा, वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं, दिल पे लगी। वो जो ख्वाब देखे थे वो अचानक टूट गए और आंखें लाल हो गई। अच्छा उमर, इससे पहले कि आप रिजेक्शन की तरफ जाएं, हमें बताएं कि रिजेक्शन के बाद क्या हुआ। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर वो अदाकारा थी कौन जिसके पीछे भाई बंदा दीवाना हो गया। देखिए, जब स्टेज ड्रामों में जो स्टेज एक्ट्रेसेस परफॉर्म कर रही होती है तो वहाँ पर डांस के भी एक सेगमेंट होता है जी। तो वो एक डांस की सेगमेंट के अंदर जब वो जलवे बिखेर रही थी तो वो उनके जलवे इस हद तक बिखर गए कि समेटने वाला एक ही बंदा था। वो अच्छा। समेट के बार बार, मतलब उसने इतना संभाल लिया कि फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उस अदाकारा का नाम है दीदार मुल्तानी। अच्छा। काफ़ी फेमस है आजकल, obviously। बड़े लोग उनको जानते हैं, बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे उनके बड़े व्यूज़ आते हैं, बड़े उनके फैंस हैं। तो उनमें से ये फ़ैन दिल फेंक आशिक निकला और इसने फिर कोशिश की कि उनको प्रपोज़ किया जाए। तो अब फिर वापस चलते हैं कि जब बात हो गई और दीदार मुल्तानी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको कहा कि जाएँ अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, इस तरह नहीं होता। ये साहब वहाँ से निकले थिएटर से, इनके साथ इनके 2 दोस्त थे। उन दोस्तों के साथ मिलके इन्होंने वेट किया
कि ये बाहर कब निकलेंगी, और इसके साथ फिर उन्होंने इनको फॉलो किया। अच्छा। दीदार मुल्तानी का इकबाल टाउन में रहती हैं, पहले ये दीदार मुल्तानी के घर तक उसको फॉलो करते गए। फॉलो करने के बाद इन्होंने एक और चीज़ नोट की कि वो जो ड्रेस डिज़ाइनर था ना, वो भी दीदार मुल्तानी को घर छोड़ने आया हुआ था। अच्छा। ऑब्वियसली उनका रूटीन मैटर है कि वो आना जाना इकट्ठे हो जाता है, तो वो दीदार मुल्तानी को छोड़ के वो ड्रेस डिज़ाइनर भी अपने घर की तरफ गया। उसका नाम है बाबू। अच्छा। महमूद बाबू जब अपने घर पहुंचा तो ये उसके पीछे भी गए। इन्होंने उसी रात प्लान बना लिया कि इन्होंने रिजेक्ट किया है तो अब इनको सबक सिखाएंगे। अच्छा, डिज़ाइनर को भी? दोनों को। अच्छा। इन्होंने इस फहद ने अपने दोस्तों के साथ, अब दोस्त भी आपको पता है कि अच्छे बुरे के साथी होते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरा दिल टूटा है, हम तेरे साथ हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये तुझे मिलेगी वरना ये किसी की नहीं होगी, मतलब इस तरह की बातें आगे चली गई। तो वो अगले दिन दोपहर के टाइम ये मौसूफ आए अपनी गाड़ी में, दोनों दोस्त जो ड्रामा देखने गए थे साथ, वो भी साथ थे। पहले गए दीदार मुल्तानी के घर, इन्होंने वहां पर सीधे उसके घर पर फायरिंग की। अच्छा। सीधी उसकी दीवारों पर फायरिंग की और एक मैसेज दिया कि मैं आया हूँ। मीनवाइल अच्छा, पर्पस किसी को जानी नुकसान पहुंचाना नहीं था, जस्ट डराना धमकाना था कि रिजेक्शन मिली है भाई, तुम्हें पता चले कि मैं कर सकता हूँ ये। उसने ये बताया था कि अगर आप उन ड्रामों की एक हीरोइन है तो मैं विलन भी बन सकता हूँ। और उसकी बिल्कुल जो एंट्री थी, अगर आपको मैं सीसीटीवी फुटेजेस दिखाऊं तो उसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि वो जिस तरह से आया है, वो एक लंबे लंबे उसके बाल हैं, हाथ में एक वेपन पकड़ा हुआ है, कान से फोन लगाया हुआ है, तो वो तो एक वो तमिल फिल्मों का एक विलन उन्हें उसी तरह से उसने एंट्री की और आके घर पे सीधे फायरिंग की है। फायरिंग करके वो वहां से निकला है और फिर वो ड्रेस डिजाइनर के घर गया है। मतलब हाफ एन आवर का एक डिस्टेंस है, मतलब टाइम का जो डिफरेंस है कि दीदार मुल्तानी के घर फायरिंग की है और उसके बाद वो बाबू के घर चला गया। अच्छा। जो ड्रेस डिज़ाइनर है। अच्छा, उस ड्रेस डिज़ाइनर का इसके पास नंबर भी था। वो नंबर पे इसने ड्रेस डिज़ाइनर को फ़ोन किए हैं, कोई 7-8 फ़ोन किए हैं और उसको बताया है कि मैं आ गया और मैं तेरा ये हाल करूँगा, ये तेरा अंजाम होगा, तू बच, ये कर, जो धमकियाँ दे सकता था उसने दी हैं। वो महमूद बकौल उसके मैंने उसको इंटरव्यू किया, उसने कहा मैं तो अपने घर पे मौजूद नहीं था, मैं तो बाहर किसी काम से गया हुआ था, लेकिन मुझे धमकियां मिल रही थी और इसने मुझे टेलीफोन कॉल पे लेके मेरे घर पर फायरिंग की। मतलब जब ये फायरिंग कर रहा था तो उस वक्त वो इसको ड्रेस डिज़ाइनर को फोन कॉल कर रहा था, मतलब मैसेज दे रहा था कि सुन। मतलब लकीली डिजाइनर वाज नॉट एट होम। यस, वो तो एक खुशकिस्मती उसकी कि वो वहाँ पर घर पर मौजूद नहीं था। लेकिन दूसरा, अपेरेंटली जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, इसका मकसद सिर्फ डराना ही था। ना इसने बेल दी, ना किसी को बाहर बुलाया, ना किसी को इसने टारगेट किया, बस गया है, घर देखा है और घर देखते साथ सीधी इसने दीवार पर फायरिंग की। तो वो उससे दीवार को, दरवाज़ों को नुकसान पहुँचा है और उसके बाद ये बड़े तसल्ली से वापस आया है, अपनी गाड़ी में बैठा है और गाड़ी टर्न करते हुए इतना मतलब जज्बात में थे कि बैक साइड पे वो इलेक्ट्रिसिटी पोल था, उसके साथ गाड़ी हिट भी की है। अच्छा। और उसके बाद गाड़ी मोड़ के वहाँ से ये चले गए। मीनवाइल चूंकि सीसीटीवी कैमरे लाहौर के अंदर जगह जगह लगे हुए हैं और वहाँ पर हर चीज़ मॉनिटर होती है, ट्रैक हो सकती है। इसकी अपनी गाड़ी थी, नंबर वाजे था, जिस ट्रैक से ये गया था पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही इसको ट्रेस कर लिया। फिर इसका नंबर भी पुलिस के पास आ चुका था, जो कि ये ड्रेस डिज़ाइनर को फ़ोन कर रहा था, तो वो फ़ोन नंबर भी आ गया, उसकी लोकेशन भी आ गई, उसकी गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन भी होगी। तो पुलिस ने जाके दीदार और जो डिज़ाइनर थे उन्होंने रिपोर्ट तो किया होगा पुलिस को। जाहिर सी बात है, अभी दीदार मुल्तानी के घर पुलिस पहुंची है, फायरिंग हुई है, तो मीनवाइल दूसरी तरफ फायरिंग कर रहा था, तो वो पुलिस वहां से फ्री होके इधर गई है और उनको क्लियर पता चल गया कि करने वाला कौन है। पुलिस ने, और फायरिंग करने के बाद ये नहीं कि कहीं और चले जाएं, जाके छुप जाएं, तसल्ली से घर आके बैठ के वहाँ चाय पी रहे हैं। उन्होंने कुछ सही विलन एनर्जी है ये तो। पिज़्ज़े का ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा रखा हुआ, दोस्त बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, साथ चाय पी रहे हैं, तो वो अपना एक इमेज बना के गए थे कि हमने ये करना है, वो अपना टास्क पूरा करके हैं। पुलिस ने जाके उनको घर से पकड़ा है, इसको फहद को और इसके दोस्त को। तीसरा दोस्त वहाँ से जा चुका था, मतलब अभी वो निकल के गया तो पुलिस पहुँच गई थी। तो 2 बंदे पुलिस की कस्टडी में। इनसे जब इंटेरोगेशन की तो वो कहता है कि ये इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। मुझे आज तक कभी किसी ने ना नहीं की। हाँ, ये लोग ऐसे लोगों का बस कुछ नहीं हो सकता, वो मतलब ना सुनने की आदत नहीं है। हाँ, ना सुनने की आदत नहीं है, तो इसने मुझे ना कैसे कर दी। और पुलिस बताती है कि बड़ी अच्छी फैमिली, उसकी वाइफ बड़ी डिसेंट, उसका बेटा बड़ा अच्छा, तो वो उन सबको छोड़ के इधर अच्छा, अभी बीवी बच्चे हैं, फिर ये हाल है। हाँ, उसके बावजूद वो इधर आना चाह रहा था और कह रहा था कि बस मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मतलब वो जो नशा है ना, ताकत का नशा,
वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बाहर निकल रहा था। तो अब वो हथकड़ी लग चुकी है, वो मसूफ इस वक्त हवालात के अंदर है। तो आपने तो बताया कि अभी बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो अब तक तो बेल पे वो नहीं निकल चुके होते। देखें चीज़ें थोड़ी सी हो गई मिस मैनेज इनसे। इसने जो पहले दीदार मुल्तानी की अगर फायरिंग की, वो पुलिस ने अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज किया। अच्छा। दूसरा जो बाबू के घर फायरिंग हुई, वो बाबू के भाई की मदीयत में दर्ज हुआ, क्योंकि उस वक्त उसका भाई घर मौजूद था। उसने सारा बाहर निकल के देखा, पुलिस को बुलाया, 15 पे कॉल उसने की थी, तो उसके भाई की मदीयत में मुकदमा दर्ज हुआ। 2 FIRs हैं, उसके अंदर ये पकड़े जा चुके हैं, और इसके अंदर जो सेक्शंस लगी हैं वो कोई बड़ी संगीन नहीं है। 440 सेक्शन होती है जब फायरिंग की जाए, हवाई फायरिंग, और हवाई फायरिंग से दीवार दरवाजे को नुकसान पहुंच जाए, तो अंडर सेक्शन 440 आपको वो FIR लॉन्च होती है। तो ये दोनों FIR उसी के तहत दर्ज हुई हैं। लेकिन डेफिनेटली पुलिस ने उसको एक लेसन तो दिया ना, कि आप जितने मर्जी आप बड़े मतलब बदमाश हों, आपके अंदर कोई एक विलन हो, और आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो कि अनलॉफुल है, तो वो फिर आपको हथकड़ी तो लगती है। और इस वक्त वो हवालात के अंदर मौजूद है, बेल तो उसकी हो जाएगी, लेकिन उसको ये मैसेज ज़रूर दिया है। फिर उसकी फैमिली तक बात गई, घर के अंदर पुलिस गई, उसके वालिद को पता चला। उनकी वाइफ का, उनके बच्चों का क्या रिएक्शन था, उस बारे में कुछ पता है आपको? ये बड़ी खौफनाक बात आपने पूछ ली है कि पुलिस ने ये बड़ा बताया कि जब उसकी वाइफ को बताया गया कि ये काम करके आया है, तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे कल रात को बता रहा था कि मैं करने जा रहा हूं, मुझे ये पसंद आ गई है। मतलब वो इतना डेयरिंग और इस तरह की बात के उसने अपनी वाइफ को बता दिया कि मुझे एक मॉडल पसंद आ गई है, वो एक डांसर है, एक स्टेज एक्ट्रेस है, तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके घर जाकर फायरिंग करेगा। तो वो अजीब सा एक साइको बंदा है जो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अच्छा, वैसे काफ़ी स्ट्रेंज सी बात है, लेकिन इतनी भी स्ट्रेंज नहीं है। वेरी कॉमन के लोग आजकल रिजेक्शन अगर फेस उन्हें करनी पड़ती है तो इस तरह के स्टेप्स उठा लेते हैं, बट दिस इज़ वेरी एक्सट्रीम के एक पब्लिक फिगर के साथ, एक फेमस पर्सनालिटी के साथ आप ऐसा करें। सो उमर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई पीपल थिंक कि अगर एक पर्सनालिटी अगर नॉन है, फेमस है, तो उनके ऊपर लोगों का राइट है, उनकी प्राइवेसी, उनकी पर्सनल लाइफ में वो कभी भी घुस सकते हैं, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड कर सकते हैं। देखिए, बहुत से जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी कोशिश होती है कि लोग उनको पसंद करें। उसके लिए वो फिर तरह तरह के एक्ट्स करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से कि वो अट्रैक्शन, वो अटेंशंस गेन कर सकें। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग उनके फ़ैन बन जाते हैं, तो कभी कभी फिर इस तरह के आफ्टर शॉक्स तो आते ही हैं ना। उनमें से कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग आप तक पहुंच जाते हैं, फिर वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आपको ट्रीट करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह के आप उनको टीवी पे नज़र आ रहे हैं, स्टेज पे नज़र आ रहे हैं, तो रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही होंगे, वही अदाएँ, वही जो डायलॉग्स हैं, वही लाइफ होगी। तो ऐसा होता नहीं है। वो रियल लाइफ के अंदर कुछ और होते हैं, जो एक स्क्रिप्टेड जो ड्रामा है या मूवी है, तो उसके अंदर कुछ और होते हैं। तो वो उस करैक्टर को ज़हन के अंदर इतना लेके चल रहे होते हैं कि उनको लगता है कि रियल लाइफ के अंदर भी अब इनसे मिलेंगे तो वैसे ही होंगे। लेकिन फिर यही कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो फेमस होती हैं, स्पॉटलाइट में रहने के लिए कुछ इस किस्म के एक्ट्स जान के भी करते हैं। तो डू यू थिंक कि ये मामला वैसा हो सकता है या ये सॉलिड क्राइम ही था? अभी तक तो जो पुलिस की इंटेरोगेशन है उसके अंदर तो ये इसी तरह का क्राइम है कि उसने रिजेक्ट किया है, उसने इसका प्रपोजल मतलब रिजेक्ट किया, तो इसने ये एक्ट किया है। बाकी अंदर की बातें तो अभी जानना, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा, दीदार का थ्रू आउट क्या मतलब रवैया था कि शी वाज रूड, के वो मतलब गुस्से से उन्हें मना कर रही थी, या उन्होंने प्यार से समझाया था कि भाई ये नहीं हो सकता? कुछ आइडिया है? जो इसका ड्रेस डिज़ाइनर ने बताया है, उसने तो यही कहा है कि पहले दिन तो दीदार को मिलने नहीं दिया गया। अच्छा। मिली नहीं। दूसरे दिन जब अब थोड़ा सा हंगामा मचा कि एक बंदा बार बार आ रहा है, तो दीदार बाहर आ गई, उसने आके से पूछा कि क्या मसला है। तो पहले तो उसने उसको बड़े पोलाइटली कहा कि ऐसा नहीं होता, आप अपना काम करें, आप फ़ैन हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे खुशी है, चूँकि ये पब्लिक फिगर है और इसी मकसद के लिए ड्रामा मूवीज़ में काम कर रहे होते हैं, तो उसने उसको पोलाइटली कहा। लेकिन जब वो बाज़िद हो गया कि नहीं, मैंने मतलब दोस्ती करनी है, मैंने आगे बात करनी है, तो वो उस पर जब उसने उसको स्ट्रिक्टली या सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इसको समझ नहीं आई। फिर इसने कहा कि नहीं, ये रिजेक्ट नहीं कर सकती, ये ना नहीं कर सकती, ये मतलब इस पे मेरा हक है। तो जब उसको उसका हक नहीं मिला, तो वो लेने के लिए दिखाता हूँ आपको। फिर वो विलन टेरर इतना दिखाया उन्होंने फिर के मामला। तो अच्छा, अब पुलिस क्या रोल प्ले कर रही है? पुलिस ने मतलब सेफ्टी मेजर्स लिए हैं कि वो बेल पे बाहर ना निकले, और उनको जो उन्होंने क्राइम किया है, ऑब्वियसली एक टेरर डाला है, 2 फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं, तो उस हवाले से पुलिस ने क्या सोचा अभी?
पुलिस ने तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो एक्ट्स बनते हैं, जो सेक्शंस बनते हैं, उसके तहत 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और वो दोनों मुकदमात में इस वक्त वो गिरफ्तार है, उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो अब उसको प्रेजेंट करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद आगे उसको सज़ा क्या होती है, उसका रिमांड लेते हैं, आगे वो जेल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान पुलिस ने उसको एक लेसन दे दिया है कि दोबारा अगर कभी कोई ऐसी हरकत की तो इससे स्ट्रिक्ट मतलब आगे जाया जा सकता है। अभी तो हथकड़ी लगी है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड ही बन गया तो दोबारा कभी उस एरिया में हवाई फायरिंग भी होगी ना तो पुलिस इसको उठा के ले आएगी। अच्छा, वैसे नॉर्मली फायरिंग अगर उन्होंने किया, ऑब्वियसली किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, तो कितना टाइम पीरियड अगर उनको जेल होती है तो उनको गुजारना पड़ेगा? नहीं देखिए, ये जो सेक्शन है ना बे लेवल है। अच्छा। 440 अंडर सेक्शन 440 जो एफआईआर्स होती है ना बे लेवल ऑफेंस है, तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक्ट ऐसा है और एक ऐसी पब्लिक फिगर है, वो उसके सेंटिमेंट्स हैं, तो ये डिपेंड तो उन पे करता है, मतलब अदालत पे करता है कि वो अदालत किस तरह की इसको सज़ा देती है। तो मैक्सिमम जो इसका टाइम पीरियड है वो कम से कम 6 महीने तो ये अंदर रह सकता है अगर इसको सज़ा दी जाए। कल आई जाएगी फिर 6 महीने में पुराना जो प्यार है वो भी भूल जाएगा। भूल जाएगा। थैंक यू सो मच उमर फॉर शेयरिंग सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विद अस। और एंड पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो पब्लिक फिगर्स हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं, और किसी इंसान को इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि अगर किसी फेमस सेलिब्रिटी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो आपको इंटरटेन कर रहा है तो आप उसके पीछे पड़ जाएँ, उससे मोहब्बत का इजहार करें, उसको प्रपोज करना चाहें, और अगर आपको रिजेक्शन मिले तो उस सिलसिले में आप उसको टेरर दिखाएं, जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही था। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।